नमस्कार दोस्तों। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया। बहुत परेशान सा प्रतीत होता था। गुरु से बोला, प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ, अपने जीवन से तंग आ गया हूँ, मैं अपना जीवन छोड़ देना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा, संशय किस बात का, जीवन छोड़ना तो छोड़ दो, मोह किस बात का। उसने कहा, नहीं छोड़ तो देता, परंतु मेरी अंधी माँ है, मेरे बूढ़े पिता हैं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, कहीं ये ना हो मैं मरूं तो मेरे साथ वो भी मर जाएं। गुरु हंसा, मुस्कुराया, ठाका लगा के बोला, कैसी बातें करते हो, तुम्हारे बिना कोई नहीं मरेगा। उसने कहा, गुरुजी आप जानते नहीं हैं, वो सब मुझसे अता प्रेम करते हैं। गुरु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारे जीवन में उनकी वैल्यू क्या है। गुरु ने उसको कहा, मैं आपको साधना सिखाऊंगा जिससे तुम अपना श्वास रोक पाओगे, और इतनी देर तक रोक पाओगे कि श्वास रोकने के बाद तुम जब वापस जाओगे तो घर में श्वास रोक कर लेट जाना और समझेंगे तुम मर गए। उसने ऐसा ही किया। 6 महीने की साधना के बाद बड़ा प्रसन्न हुआ और श्वास रोकना जान चुका था। अपने घर पर गया, सुबह उठने के समय पर उसने अपना श्वास रोक लिया। धर्मपत्नी आई, देखा उसका पति मृत पड़ा हुआ है। बहुत हिलाया डुलाया पर समझ नहीं आया तो खूब दहाड़े मारे, छाती पीटी, रोना पीटना मच गया। कुछ देर बाद गुरु ने वहाँ आए और बोले, मैं चाहूँ तो इस युवक को जीवित कर सकता हूँ, परंतु एक सवाल है, एक कंडीशन है। सबने कहा, गुरुजी महाराज जल्दी कीजिए, हम सब इसके बिना मर जाएंगे। माता ने अलग कहा, पिता ने अलग कहा, मैं बूढ़ा बाप हूँ, मेरा समय था, मरना तो मुझे था, हे भगवान इसके बदले मुझे ही ले जाता। पत्नी ने कहा, ये नहीं रहेंगे तो मैं भी मर जाऊंगी। गुरु ने जब ये बातें सुनी, उन्होंने कहा, इतने लोगों को मरने की जरूरत नहीं है, किसी एक को जाना है, अभी ये दूर तक नहीं गया, मैं इसको लौटा कर ले आता हूँ। इसके बदले जो भी तैयार हो वह मरने को तैयार हो जाए, उसके बदले मैं इसको जीवित कर दूंगा। जैसे ही ये बात सुना, सन्नाटा छा गया, कोई नहीं बोला। माता ने कहा, चुप। पिता से पूछा, चुप। पत्नी से पूछा, चुप। तब पत्नी चिल्लाकर बोली, अब यह तो मर ही गया है, आप हमको और क्यों मारते हो, जो हो गया सो हो गया। गुरु प्रसन्न हुआ और उसने बोला, युवक से, उठ, अपनी सांस साधना छोड़ और खड़ा हो जा। उसने सांस साधना छोड़ी, उठा तो गुरु ने पूछा, अब तेरा क्या ख्याल है। उसने कहा, जब ये लोग कहते हैं कि मर ही गए, इनमें से कोई मेरे बदले मरने को राजी नहीं हुआ, तो मैं तो वास्तव में मर गया। अब मैं आपके पीछे आता हूँ, मुझे जीने का कोई मकसद दिखाई नहीं देता। मैं इन सब के लिए जीवन व्यतीत कर रहा था, परंतु अब मैं अपने जीवन को एक अच्छे लगन के साथ, निष्ठा के साथ साधना में लगाऊंगा। दोस्तों, तुम जिसे जीवन कह रहे हो, जिस जीवन का लगाव कहते हो, जिस आसक्ति से घर बनाए हैं, मोह के ताने बाने बुने हैं, उनको जोर से देखिए, सब पानी के बबले हैं, क्षणभंगुर है। कोई यहाँ किसी का साथी नहीं, कोई यहाँ किसी का संगी नहीं। तुम ही अपने देह का भरोसा नहीं कर सकते और किसका भरोसा करोगे। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, जीवन अपने लिए जिए, अपनी आत्मा के लिए जिए, यही जीवन की सच्चाई है, और इसको आप कबूल जितनी जल्दी कर लें उतना अच्छा होगा। धन्यवाद दोस्तों।